बच्चों आज हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 का प्रश्न संख्या 6। क्या एपी 11852 ... का एक पद ऋण 150 है और क्यों कह रहे हैं? ठीक है, तो सबसे पहले तो प्रश्न में आपको यह समझना है कि हमें ज्ञात क्या करना है। तो क्या इसका एक पद ऋण 150 है? तो यानी कि हमको क्या बताना है? n ज्ञात करना है। ठीक है, और n ज्ञात करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, बताएंगे कि ये ऋण 150 इस समांतर श्रेणी में आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे हल। माना दी गई एपी का nवां पद ऋण 150 है। ठीक है, तो यानी कि हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें ज्ञात होगी। फिर अब एक तो ए पता है, प्रथम पद ए बराबर कितना है 11। सारवांतर डी बराबर 8 ऋण 11। ठीक है, दूसरे पद में से पहले पद को घटाना बराबर ऋण 3। और तीसरी बात हमको ये पता है कि an बराबर ऋण 150। तो हम सूत्र अप्लाई करेंगे, क्योंकि an बराबर क्या होता है a + n-1 × d। इस सूत्र का इस्तेमाल करते हुए हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो an की जगह पर ऋण 150 बराबर a की जगह पर 11 धन n-1 × d की जगह पर ऋण 3। तो ऋण 3 को ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। यह हो जाएगा आपका ऋण 150 बराबर 11 ऋण 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, इसका चिन्ह धन का है, तो ऋण 3 से n को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा ऋण 3 है। ऋण 3 को ऋण 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा धन 3। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए ऋण दिस इम्प्लाइज का साइन लगेगा यहाँ पर। ऋण 150 बराबर 11 और 3 जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 14 ऋण 3। अब क्या करो, 3n को इधर ले आएंगे तो ये धन चिन्ह का हो जाएगा, इसको उधर ले जाओ 14 धन 150 हो जाएगा। ठीक है, की बात समझ में? पक्षांतर करने पर चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो 3n बराबर हो जाएगा 4। ठीक है, 164। अब यहाँ से n का मान निकालेंगे 164/3। तो यहाँ से n बराबर क्या है, कितना आ जाएगा, देखिए 6 4 10 और 1 11। पूरी बार भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। तो कितना आ रहा है जरा वो निकाल लेते। ठीक है, कितनी बार जाएगा भाग? 3 चको 12 × 5 15 और 1 16, तो 14 हो जाएगा। ठीक है, 3 चको 12 13 14 54 सही 2/3। ये n आ गया मेरा। समझे नहीं समझे इसको? ये समझे नहीं क्या किया? कोई नहीं भी समझा होगा तो बच्चों 3 का भाग देंगे ना, इसमें
3 का भाग 164 में देंगे, 164 में, तो 3 पंचे 15, घटाएंगे 1, क्या उतरा 4, तो 3 चक्को 12, घटाएंगे 2, शेष आ गया मेरा। तो इसको कैसे लिखा जाता है? 54 सही 2/3, जितनी बार भाग गया उसको आगे लिखते हैं, ठीक है, जो शेष आया उसको अंश में लिखते हैं, और जिससे भाग दिया उसको हर में लिखते हैं। अब देखिए ये है असली खेल यहाँ पर इस प्रश्न में, कि n की जो वैल्यू है, n का जो मान है वो 54 सही 1/2 आ रहा है, ठीक है। n क्या है? पदों की संख्या है। तो n का जो मान होगा बच्चों, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, ठीक है। क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ 1.5वां पद भी है, 1 सही 1/2वां पद है? बोल सकते हैं क्या? 1.5वां पद है? नहीं, हो नहीं सकता। यहाँ पर कितने बच्चे बैठे हो आप? 9 बैठे हो। क्या यहाँ पर 8.5 बच्चे हो सकते हैं? 8.5 बच्चे आए हैं बोलते हैं हम? नहीं बोलते। तो बच्चों की संख्या हमेशा किस में होती है? पूर्ण संख्या में होती है। किस में होती है? पूर्ण संख्या में। पूर्ण संख्या माने या तो 0, 1, 2, 3, 4, कभी भी 2, 2.5 बच्चे आए हैं नहीं बोल सकते हैं, 2.5 बच्चा आ भी नहीं सकता है। 2 तो हो सकते हैं, 1 आधा आया है तो इसका मतलब वो भूत ही हो सकता है। क्यों? भूत को ही दिखाते हैं ना आधा आधा, बोलिए भूत होता नहीं है, लेकिन क्या 2.5 बच्चा हो सकता है? नहीं हो सकता। ऐसी पदों की संख्या भी 54 सही 2/3 हो सकती है? नहीं हो सकती। तो n का मान जो होता है बच्चों, वो हमेशा एक पूर्ण संख्या होगी, ठीक है। क्योंकि n का मान 54 सही 1/2 आ रहा, 54 सही 2/3 आ रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि ऋण 150 इस समांतर श्रेणी का कोई भी पद नहीं होगा। हमारी बात समझ में? क्योंकि n का मान एक पूर्ण संख्या नहीं आ रहा है। समझ में आ रही बात? यह आप लिख सकते हैं कि 54 सही 2/3 एक पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। अतः ऋण 150 दी गई एपी का एक पद नहीं है। समझ रहे हो बात? क्या लिखेंगे? एक पद नहीं है, मतलब इसमें आएगा ही नहीं है। समझ में आ रही बात? इस समांतर श्रेणी में ऋण 150 कोई भी पद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर यदि n का मान पूर्ण संख्या आता तब तो है, यदि n का मान पूर्ण संख्या नहीं आ रहा है, समझ रहे हो, तो एक ऐसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो n का मान परिमेय में, परिमेय माने मतलब में परिमेय संख्या भी है, लेकिन पूर्ण संख्या भी परिमेय संख्या ही होती है, ठीक है। लेकिन वो इस रूप में नहीं होगी, मतलब कुछ पूरे कुछ आधे ऐसे नहीं हो सकते। जैसे इंसानों की संख्या कुछ पूरे कुछ आधे नहीं हो सकते। जब एक इंसान आता, एक आदमी है तो एक आदमी, 2 आदमी, 2.5 आदमी कभी नहीं होता है। या 2 सही 3/4 आदमी आए हैं आज, ऐसा बोलेंगे? क्योंकि आदमी के हम हिस्से नहीं बना सकते हैं। बना सकते हैं क्या? ऐसे ही ये पदों के भी हम हिस्से नहीं बना सकते। या तो पहला पद होगा, या दूसरा होगा, या तीसरा होगा, या चौथा होगा। अर्थात पदों की संख्या जो होगी वो हमेशा क्या होगी बच्चों? एक पूर्ण संख्या होगी। यदि n का मान पूर्ण संख्या नहीं आ रहा है तो इसका मतलब जो हमको पद दिया हुआ है, पद का मान, वो उस समांतर श्रेणी में नहीं आएगा, ठीक है।